नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ शिरडी की एक बहुत ही खास और सुंदर जगह पर, जहाँ पर कला, भक्ति और कल्पना तीनों एक साथ दिखाई देती हैं। तो यह जगह है शिरडी साईं वैक्स वर्ल्ड। दोस्तों, यह सिर्फ एक वैक्स म्यूजियम नहीं है। यहाँ पर बाबा की हर एक मूर्ति इतनी जीवंत लगती है कि मानो आपसे कुछ कहना चाहती है। यकीन मानिए, इस जगह पर आकर आपको भी इस जगह से प्यार हो जाएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ इस अद्भुत सफर के लिए और अपनी इस सफर को यादगार बनाने के लिए? तो हम शुरू करते हैं। तो हम अपने प्यारे बाबा की मूर्ति से शुरुआत करते हैं। इस मूर्ति में बाबा के एक एक भाव और अर्थ इतनी मौलिकता के साथ उकरे गए हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह केवल एक प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बाबा स्वयं साक्षात हमारे सामने खड़े हों और हमें अपने स्नेह व आशीर्वाद से निहार रहे हों। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी द्वारिका माई की ओर। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति में बाबा के भाव कितनी जीवंतता और भावपूर्ण ढंग से दर्शाए गए हैं। इसे देखते ही हमें वह प्रसंग स्मरण हो आता है जब बाबा ने पानी से दीप प्रज्वलित करके अपने भक्तों को अपनी दिव्य शक्ति का अनुभव कराया था। यह प्रतिमा उस अलौकिक लीला को सजीव रूप से हमारे सामने प्रकट करती है। तो क्या आप सभी तैयार हैं बाबा के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए? अब जरा देखिए हमारे साईं किस प्रकार अपने कर कमलों से हमें आशीष प्रदान कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तो समस्त संसार का उद्धार हो जाता है, फिर हम साधारण मानव किस गिनती में आते हैं। तो अब हम यह देखते हैं बाबा किस प्रकार पौधों की सेवा किया करते थे। वे हर एक पौधे को अपने बच्चे की तरह पालते पोसते थे। यही कारण है बाबा का पौधारोपण हमें अपनी प्रकृति के प्रति प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी का संदेश देता है। अरे जरा यह भी तो देखिए, बाबा के दिव्य जीवन में इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। केवल एक बार बाबा की उदी को श्रद्धा से ग्रहण कर लेने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और हमें आभास भी नहीं होता। आइए हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा की उदी को ग्रहण करते हैं। यह देखिए बाबा की चक्की पीसने की लीला। बाबा ने चक्की पीसकर जिस प्रकार हैजा महामारी को गांव से दूर भगाया था, वह उनकी करुणा और दिव्य शक्ति का अद्भुत प्रमाण है। हम सब उनकी इस लीला का दर्शन करते। यह देखिए बाबा कितने प्रेम से खिचड़ी बना रहे हैं। बाबा बड़े स्नेह से लोगों को खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण कराते थे। क्या आप सभी बाबा को खिचड़ी बनाते हुए देखना चाहते हैं? तो आइए हम देखते हैं बाबा किस प्रकार खिचड़ी तैयार करते थे। ए माई भिक्षाम दे, यह पंक्ति तो आपने अवश्य सुनी होगी। आपको पता है बाबा किस प्रकार घर घर जाके भिक्षा मांगा करते थे। आप समझ ही सकते हैं, जो गुरु संपूर्ण देश का कल्याण करने वाला हो, उसे भिक्षा की क्या आवश्यकता। फिर भी बाबा ने सदैव निस्वार्थ भिक्षा मांगकर अपने जीवन का पालन किया। यह देखिए हमारे बाबा किस प्रकार प्रेम पूर्वक हरी बगिया में विराजमान होकर अपने बच्चों पर स्नेह और आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। हे बाबा, हम सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि आपके बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। अरे आगे तो चलिए हम सब अपने साईं के आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। देखिए साईं किस प्रकार हम सब पर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। आप सभी साईं का आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए ना? अपनी भावनाओं को कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं हमारे बाबा को पशु पक्षियों से निस्वार्थ प्रेम था। जब बाबा ने पशुओं में कभी अंतर नहीं किया, तो फिर हम मनुष्य ऐसा क्यों करते हैं? आइए देखिए बाबा किस प्रकार प्रेम पूर्वक कुत्ते के साथ खड़े होकर हमें दर्शाते हैं कि वे कभी भी किसी प्राणी को दूर नहीं करते थे। यह देखिए बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़कर विश्राम किया करते थे। बाबा को तख्ते पर विराजमान देख पाना हर शिरडीवासी के लिए एक अद्भुत सौभाग्य माना जाता था। और हाँ, बाबा सदैव आंखें खोलकर ही विश्राम किया करते थे, मानो निद्रा में भी यह देख रहे हो कि उनके भक्तों को कहीं उनकी आवश्यकता तो नहीं। अरे बाबा के चिमटे से तो बड़े से बड़ा रोग भी दूर हो जाता है। आपको स्मरण होगा किस प्रकार बाबा ने अपना चिमटा भूमि पे पटक कर चांद पाटिल के खोए घोड़े को वापस बुला लिया था। तो यह देखिए हमारे बाबा आज उसी चिमटे के साथ कितने दिव्य और सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। जिसने भी यह दृश्य देखा, मानो वो बाबा की आंखों में खो सा गया। अरे बाबा, आपकी लीला तो अपरंपार है।
अब यह देखिए हमारे चक्रधारी बाबा को। जिस प्रकार बाबा ने चक्र उठाकर अपने भक्तों का कल्याण किया था, ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान श्री कृष्ण साक्षात हमारे सामने आकर खड़े हो गए हों। आइए हम उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। देखिए क्या अद्भुत चमक है इन आंखों में, कितना स्नेह है और कितनी मासूमियत झलकती है इस चेहरे में। उनका यह उज्जवल मुखमंडल जिसने भी देखा वह उनके भावों में खो गया। और यह वही साईं हैं जिन्होंने केवल दुनिया ही नहीं बल्कि मेरा जीवन भी संवार दिया है। तो अब हम अपने वीडियो के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। क्या आप सभी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं? तो एक बार मेरे साथ प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ जोर से बोलिए, ओम साईं राम। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथ प्रेम पूर्वक बाबा का जयकारा लगाइए, ओम साईं राम।